और उन्हें क्या पता कि मेरी बीमारी किस नौयत की है। तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि सब कुछ बता दो वकार को। तुमने खुद तो बताया कि तुमने अदनान से तलाक के बारे में वकार से कोई बात नहीं की, तो फिर तर्स कैसा? वो तो तुम्हें अदनान के साथ ही समझता है। कोमल, वकार ऐसा कैसे कर सकता है? तुम यहाँ बीमार हो और वो किसी और लड़की के साथ है। कौन थी वो? मैं नहीं जानती। हाँ, तुम कैसे जानोगी? तुम्हें तो आदत है सरताज के सामने सर झुकाए उनका हर हुक्म मानने की। कोमल, तुम कौन से जमाने में जी रही हो? अब डांटो तो नहीं मुझे। हाँ, क्यों ना डांटूं? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने उसको इतनी ढील दिया ना कोमल, तुम इन सब की जिम्मेदार हो। और वो लड़की अब कौन है वो? हो सकता है सानिया कोई इनकी कोलीग हो, उनकी कोई स्टाफ मेंबर हो। हाँ, तुम खुद से ही ना मफरूजे बना लो और उनसे पूछना भी नहीं कि वो लड़की कौन थी। खुद से समझ के अपने दिल को तसल्ली दो तुम। सानिया इतनी बड़ी कोई बात नहीं है ये। आखिर साजिद भाई भी तो अपने किसी कोलीग के साथ हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि तुम उनसे लड़ना शुरू कर दोगी। तुम साजिद को बीच में मत लाओ। क्यों ना लाऊं? तुम भी तो हर वक्त वकार को बीच में लाती हो। साजिद और मेरे दरमियान इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे पता होता है वो कब कहाँ किसके साथ है, और अगर ना भी पता हो ना तो वो घर आके मुझे बता देते हैं। ऐसी कोई लड़की नहीं है उनके ग्रुप में जिसके बारे में मुझे कोई पता ना हो। और वैसे भी हम दोनों का ये मानना है कि मियां बीवी के दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो होता है भरोसा। मैं जानती हूँ। तो फिर क्या? कोमल, तुम्हें वकार से बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि वो लड़की कौन है। ठीक है, पूछूंगी। पक्का पूछोगी? जी बिल्कुल पक्का पूछूंगी। गुड। तो किसकी तस्वीरें हैं? है कोई? नहीं बता रहा तो ना बता। ये तस्वीरें मैंने शौकत के लिए मंगाई हैं। वो क्यों? उफ तौबा, एक तो तुझे कोई बात कभी समझ ही नहीं आती। तो तू समझा दे। शौकत की शादी के लिए तस्वीरें मंगवाई हैं मैंने, और क्या। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी लड़की है। तो क्या मेरा भाई बुरा है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था तेरा? मेरा भाई शहजादे जैसा है ना, ज्यादा तो है लेकिन कंगला। क्या कहा? अरे कुछ नहीं, मैं कुछ कह सकता हूँ? अच्छा चल, ये देख के बता कौन सी वाली अच्छी है। मुझे तो सारी पसंद आएंगी। ये देख, ओहो हो, इसकी क्या खूबसूरत आंखें। इसको देख, इसको देख, क्या घने और खूबसूरत बाल है इसके भाई। हुए इसको देख, इसके होंठ तो गजब के। अच्छा, तो तुझे सारी पसंद है? मैं तो वो शौकत के लिए कह रहा था। अच्छा, तू बात बात पे नाराज ना होगा। तुझसे हसीन कोई हो सकती है? जरा ऐसा तक से। नाराज ना हुआ कर। इसकी होंठ, इसकी पराम मरो। मैंने इन हालात की वजह से सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मेरी वजह से उसे लोगों की जली कटी बातें सुननी पड़ रही हैं। मुझे कुछ करना होगा उसके लिए, लेकिन क्या ऐनी मेरी मदद लेगी? जिस तरह भी हो, मुझे उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहे। ये क्या बदतमीजी है? और जो तू रोज करती फिरती है वो बदतमीजी नहीं है क्या? छोड़ छोड़ मेरी बेटी का हाथ। नहीं छोड़ूंगा। मैं कहती हूँ छोड़। क्या हो रही है, क्या हो रहा है? शौकत, इतने गुस्से में क्यों है तू? इसके यार को मार के आ रहा हूँ। कौन? किसकी बात कर रहा है? वही जो रोज इसको छोड़ने के लिए आता है। तुमने वकार को मारा है, लेकिन क्यों? मैं भी कितनी पागल हूं ना, तुम जैसे जंगली से बात कर रही हूँ। अभी मारा नहीं है, अगर दोबारा उसको देखा ना तुम्हारे साथ तो जान से मार दूंगा उसको, समझी? जाओ कमरे में जाओ। ये कौन आदमी है और इन्हीं पर इतना हक क्यों जमा रहा है? मुझे इसका हल तलाश करना होगा। जो आदमी मुझ पर हाथ उठा सकता है वो कल को एनी पर। हाँ, पता नहीं किस रिश्ते से यानी के घर में रहे। कहीं वो सच तो नहीं कह रहा था? कहीं एनी से शादी? नहीं, एनी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन एनी पहले भी तो मुझसे इतना कुछ छुपा चुकी है और अब भी पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ। एनी से मिलकर ही बात करनी हो। एनी, एनी सब ठीक हो जाएगा बेटा। कैसे ठीक होगा अम्मी? मेरी जिंदगी एक कटी हुई पतंग की तरह हो गई है, जिसे कभी कोई लूटना चाहता है तो कभी बिना मांगे किसी की छत पे गिर जाता है। उसकी नोर कभी किसी के हाथ में तो कभी किसी के हाथ। एनी बेटा, क्यों फिक्र करती है? मैं तेरे साथ हूँ, मैं वकार से बात करूंगी। अम्मी, वो बेचारा तो मेरी हेल्प करना चाहता था, मेरा और उसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची। अम्मी, कोई भी उठ के मेरे दामन पे कीचड़ कैसे उछाल सकता है, सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूँ? बेटा सब्र कर, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब तेरा दामन पाक है ना मेरी बच्ची, तो दुनिया की कोई भी मैली नजर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं थक गई हूँ अम्मी। मुझे लगता है बहुत सारे भेड़ियों के दरमियान अकेली हूँ, हर नजर खा जाएगी मुझे। मेरी जान, तू क्यों फिक्र करती है? मैं सुबह ही बशीर से बात करूंगी। क्या बात करेंगे आप? और आपको क्या लगता है वो आपकी बात मान लेंगे? उन्हें तो रानो के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। उसे मेरी बात सुननी पड़ेगी, आखिर तुम उसकी बेटी हो। क्यों भूल जाती हैं आप? कौन है वो? सारी जिंदगी उन्होंने आपके लिए क्या किया है? अब फिर भी उन्हीं से अच्छाई की उम्मीद रख रही हैं। वो मेरे और आपके लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। फिर अब हम क्या करें? अब जो भी करना है मैं खुद ही करूंगी। अगर शौकत ने वाकई वकार पर हमला किया है तो कैसा होगा वो? पता नहीं ठीक भी होगा या नहीं। अब मुझे वकार से नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैंने आज शौकत की ये बात मान ली तो वो हमेशा इसी तरह डराता धमकाता रहेगा। मेरे मिलने से अगर वकार की जान को खतरा है तो मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकती।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सब क्या है? तुम्हारी तबीयत खराब थी? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। ये क्या है? आपका फेवरेट नाश्ता। किसके लिए? आपके लिए। ये लीजिए चाय। थैंक यू। क्या मुझे वकार से उस लड़की के बारे में पूछना चाहिए? क्या सोच रही हो कोमल? कुछ भी नहीं। अच्छा मेरे कपड़े रेडी कर दो, मुझे बहुत जरूरी कहीं जाना है प्लीज। मैं नाश्ता कर लेता हूँ। जी। कोमल कोई परेशानी है? नहीं तो। अच्छा। तेरा इस बार तो मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त करना था ना, कर लिया है, पर आइंदा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या बर्दाश्त नहीं करेगी तू? ना तुम दोनों माँ बेटियां बड़ी भोली बनती हो ना, तो मैं साफ साफ बता देती हूँ कि आइंदा मेरे भाई को अगर तुम्हारी बेटी की वजह से जरा सी खरोंच भी आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? खड़े खड़े यहाँ से घर से बाहर निकाल दूंगी। ये वही लड़की है जिसे वकार पसंद करते थे। हाँ ये वही है जिसकी जगह मैं अब तक नहीं ले सकी और शायद कभी ले भी ना पाऊँ। काश तुम वकार की ज़िंदगी में ना ही होती। काश वकार तुम्हें इतना ना चाहते। थक गया हूं मैं रोज रोज की दावतों से। पापा को बोल दो मैं नहीं अब से जाऊंगा। क्या देख रही हो? मुझसे नहीं दी जाती फेक स्माइल्स, क्या करूंगा? थक गया हूं। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्यों है कि आपको हर चीज़ से बेजारी महसूस हो रही है, मुझसे भी? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। हाँ लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और शायद ये मेरी मोहब्बत ही है जो मुझे किसी और का होने नहीं देगी। लेकिन मैं जानता हूँ आपके दिल में एक ही सवाल कि मैंने ये शादी क्यों की। सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के लिए। मैं अपने पापा को दुख नहीं दे सकता, इसीलिए मैंने शादी के लिए हामी भर ली।
कोमल, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आपको मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। अगर आप मुझे छोड़ के जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। अगर आप यहीं रहना चाहें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे वादा तो नहीं करता, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके पूरे हकूक दूं। लेकिन ये रोज रोज का नाटक नहीं होता मुझसे। आंटी, ये औरत कौन थी? ये बशीर की दूसरी बीवी है। दूसरी बीवी? हाँ। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। आप लोग यहाँ इस घर में, आपको और एनी को तो बहुत परेशानी हो रही होगी। अब तो जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किलें रह गई। अगर मेरी एनी के साथ ये सब कुछ होगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अदनान ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। जब ये सोचती हूँ ना, तो कलेजा मुंह को आता। आंटी, मैं आपका दुख जान सकता हूँ। तो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए। कैसे ठीक होगा बेटा? इस जवानी में मेरी बच्ची दरबदर हो गई। मेरी जिंदगी का तो कुछ पता नहीं। सोचती हूँ मेरी बेटी का क्या होगा। आंटी, अल्लाह आपको लंबी उम्र देगा। और एनी की क्यों फिक्र करती हैं? उसके साथ मैं हूं ना। जीते रहो बेटा। तुमने तो हमेशा मेरी एनी का साथ दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आइंदा भी तुम मेरी बेटी का साथ दोगे। काश उस वक्त मेरी एनी की शादी अदनान के बजाय तुमसे हो गई होती, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। आंटी, एनी की एक बेटी भी है, वो कहाँ है? नजर नहीं आ रही। हाँ, निम्रा, वो स्कूल गई बेटा, थोड़ी देर में आती होगी। अरे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, अपनी बातों में लग गई। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता। नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तकल्लुफ मत करें। अरे जरूरत कैसे नहीं है, तुम बैठो, मैं आती। कौन? मैं हूँ, और कौन है? मैं तो अभी डर ही गया। तुझे पुलिस पकड़ने आ गई है ना? नहीं तो। सारा दिन सोता ही रहा कर, कभी घर की भी खबर रख लिया कर। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? हैं? कौन जा रहा है? हाय, पता नहीं किस वक्त मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। तो अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? बताना कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा, बल्कि कोई आया है। कौन? वही तेरी बेटी का यार। कौन? मुझे क्या पता। और बीवी तेरी बड़े प्यार से उसको अपने कमरे में ले गई है। मेरी दफा तो बड़ी गैरत जागती है, और उसको खुली छुट्टी दी गई है। मैं अभी पूछ के आता हूँ। हाँ, जाके पूछ। दोनों माँ बेटियों ने तेरी इज्जत नीलाम करके रख दी है। शुक्र है तुझे भी ख्याल आया पूछने का। कहाँ जा रही तू? कमरे में। कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या तुमने मेरे घर का सारा माहौल खराब किया हुआ है? कोई शर्म आया है तुम दोनों माँ बेटियों को? किस किस को बुला लेती हो दिन दिहाड़े?
शर्मो हया का लफ्ज तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता बशीर। क्यों भूल रहा है कि तू जिनके बारे में बात कर रहा है वो तेरे भी कुछ लगते हैं। मैं तेरी बीवी हूं और जिसपे तू तोहमत लगा रहा है ना वो तेरी बेटी है। मेरे लिए तू और तेरी बेटी मर गई है और तेरी बेटी उस दिन से मरी हुई है जिस दिन वो घर से भागी थी। खबरदार, आज के बाद इस घर में किसी गैर मर्द ने कदम भी रखा। ठीक है, कोई गैर मर्द इस घर में कदम नहीं रखेगा, लेकिन क्या? लेकिन उससे पहले तुझे इस घर से अपनी बीवी के भाई को निकालना होगा। क्यों? तुझे नजर नहीं आता कि उसने तेरी बेटी का जीना मुहाल कर रखा है? आते जाते उसे छेड़ता है। कैसा बाप है तू? मेरी बातों को घुमा नहीं, समझी? मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, जिसको चाहूंगा यहाँ रखूंगा, जिसको नहीं चाहूंगा वहां यहाँ नहीं रखूंगा। आइंदा इस घर में कोई मर्द नहीं आना चाहिए, समझे? ये देख रहा है गन, इसका लाइसेंस भी है मेरे पास। वकार, मैं आपको आपकी खुशियाँ वापस लौटाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। ये ले पानी पी। वो यहाँ नहीं आएगा तो एनी उससे बाहर मिल लेगी। तो मिलता रहे, तू क्यों अपना खून जला रहा है?